सभी को ओम ओम शांति शांति। भैया। शांति, सबको ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। सबने ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी वापस मिल रहे हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति जी, शांति जी। और ओम शांति सबको। ओम शांति जी, ओम शांति। और ड्रामा का वंडर है कि आज हमारी कोई तपस्या की क्लास नहीं है, पर तपस्याएं हैं। हाँ, ये जीवन पूरा संगम का तपस्या ही है। 2-3 बातें करेंगे धारणाओं के लिए। अगर आप सभी खुल के अपनी बात को रखेंगे तो बहुत अच्छी क्लास हम कर सकते हैं आज। वैसे कुछ जैसे बाबा ने हमें सभी को बहुत कुछ दिया। बाबा ने हमें सुख से भरा है, शांति और प्रेम। सबने भरा है कि नहीं भरा? भर लिया है कि नहीं? नहीं भरा ना अभी। अच्छा, बोलो किस किसने भर लिया सुख, शांति, प्रेम? कि इतना भरपूर है कि देने को तैयार है अभी। हाँ, बाबा से जैसे मुझे तो इतना मिला कि बांट सकते हैं आगे। आपको है मिला कि नहीं? अभी भरा है कि नहीं? नहीं भरा, किसी ने भी नहीं भरा। भर रहा है। भरा है? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस एक ही ने भरा है, बाकी सबने भी भरा है? कुछ औरों ने भरा है अभी इतना? कि सुख शांति जो है, प्रेम जो है, हम सभी आत्माओं को दे सकें जैसे भरपूर बाबा ने हमें किया है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे आज, और बहुत छोटे रूप में ही करेंगे। कि धारणाओं के लिए कुछ पॉइंट जैसे बेसिक है सारा ना, हमने पढ़ा है, बाबा ने हमें पढ़ाया। पहला चैप्टर मैं आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा ड्रामा, और हम कहाँ से आए बाबा ने बताया। चौथा, हम सभी का घर कहाँ है, परमानेंट एड्रेस, परम धाम। समय कौन सा चल रहा है, और जाना वापस कहाँ है। इन सब का ज्ञान बाबा ने हम दिया। तो क्या हमने लिया ज्ञान? ये हमारी चेकिंग है आज की। ड्रामा इतना वंडरफुल है। बाबा उस दिन कह रहे थे ना, यार है ना आप सभी को तपस्याओं में कि बच्चे चैतन्य ड्रामा है, देखो ना इसको। हम लोग कई बार ड्रामा में फंस जाते हैं ना कि अरे ये हो गया, आज आज तो ऐसा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, तबीयत खराब हो गई, मन जो है बहुत कुछ कह रहा है, तो ड्रामा में फंस जाते हैं। देखो ना, बाहर सब कुछ सही है, और अगर हमारा मन जो है वही हमें कुछ कुछ ख्याल ला के दे, तो क्या हम तैयार हो गए हैं अभी कि ड्रामा के हर सीन को हम साक्षी होके देख सकें? तो बाबा ने हमें तो इतना कुछ दिया है, पर हमने सभी ने लिया है कि नहीं? आज ये बात है हमारी। क्या ड्रामा के हर सीन को देखते हुए भी हम उसमें अपने लिए कल्याण ढूंढ लेते हैं कि नहीं? आज हम एक छोटा सा काम भी करेंगे। अगर सुख शांति प्यार प्रेम जो है भरा नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स अगर लिखो कि कहाँ दुख किस चीज से है, अशांति किस चीज से हो रही है।
प्रेम अभी भी रिश्तों में ही हम ढूंढ रहे हैं, या सारे ही रिश्ते हमने बाबा से अपने बनाए हैं कि नहीं? संगम पर ही ये सारे काम हो सकते हैं। देखो ये जो शरीर है ना संगम का, इसी पे ही हो सकता है। और संगम को अपने जीवन में लाना नहीं लाना ये भी हमारे ही ऊपर है। ना तो कलयुगी शरीर में हो सकता है और ना ही फिर देवी देवताओं का सतयुगी शरीर में हमें ये जो सुख आज बाबा से मिल रहा है, बाबा तो होंगे नहीं, ज्ञान होगा नहीं, तो ना इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा, कलयुग में ना सतयुग में। ये संगम पर ही इसी शरीर में रहते हुए करना है। और बाबा इतने प्यार से कहते हैं कि बच्चे आप तो मेरे बच्चे हो। हाँ, और एक सेंटेंस बाबा का आता है कि बाबा परमात्मा शिव बाबा हमारे कहते हैं, मैं अपने बच्चों से इतना प्रेम करता हूँ कि बस ये तो बाबा ही जानते हैं, सभी को स्नेह देता हूँ। पर स्नेह के पात्र तो बनना पड़ता है ना, विश्वास के पात्र, स्नेह के पात्र तो बनना पड़ता है। हम सभी को बनना चाहिए भी। देखो कमाल की बात, मुझे नहीं मालूम आज सामने कितने हैं हम सभी, पर बाकियों को तो ये सब पता भी नहीं चला ना। देखो आज विश्व परिवर्तन की वेला तो शुरू हो चुकी है। अभी सब देखो नजारे जो है, एक साल के अंदर जो बाबा ने पहले क्लास लाई उसमें सब चीजें जो प्रत्यक्ष नजर आती हैं इस समय। अभी तो हमें अपने आप को इतना भर लेना चाहिए, ड्रामा के सीन में नहीं अटकना चाहिए। ये जो संगम का समय है, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आत्मा तो बाबा की हूँ ना, बाबा की संतान। अभी तो इस शरीर में बैठे हैं तो शरीर भी अपना नहीं है, वो भी यहीं छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं ये शरीर को भी निमित्त कर दो ना आप इस कार्य के लिए, अपनी स्व उन्नति के लिए शरीर को भी निमित्त कर दो। बुद्धि सरेंडर रहे तो फिर बाबा से कनेक्शन अपने आप बना रहता है। ज्ञान तो हम सभी सुन ही रहे हैं, क्या हम उसको धारण कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ चेकिंग है। चेकिंग ये करनी है कि कौन सी बातें जो हैं अभी भी अपने आप को अशांत करती हैं। जब शांति से अकेले बैठते हैं तो मन आपको क्या दिखा रहा है, किस प्रकार के सपने आते हैं। हाँ, और एक छोटी सी एक्टिविटी और हम आज रखेंगे अपने लिए, आज से कुछ दिन तक चलेगी मुझे लगता है ये एक्टिविटी, कि किसी भी दृश्य को देखकर हमारा मन हमसे क्या कहता है। दो चार चीजें बताऊंगा अभी। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं और एक लाल कलर की गाड़ी, येलो कलर की गाड़ी नजर आई, तो मन ने क्या बोला? आप बैठे हैं, कोई वहां से चल कर आया, वो थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है, या जैसे भी आपके मन ने क्या बोला आप? पड़ोस के घर में पौधे सूख रहे हैं, मन क्या कह रहा है आप? रेड लाइट पे कुछ देर रुकना पड़ा, मन क्या कहता है आप? आप कहीं पे गए, बहुत कुछ सोच के गए थे, वहां वैसे कुछ था ही नहीं, मन क्या कहता है आप? कहीं जाने से पहले मन क्या सोचता है, क्या कहता है, फिर आने के बाद क्या कहता है, क्या आपको सोचने पे मजबूर करता है। इन सब की अकाउंटेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। देखो आज हमारे मन को हमें अब तो तौर तरीके सिखाने ही पड़ेंगे ना। संगम का समय बहुत थोड़ा होता है क्योंकि पूरे कल्प का भरना होता है। तो अगर मन नेगेटिव ही बोल रहा है तो फिर हमें नेगेटिव से उसको पॉजिटिव तक लाना होगा। अगर व्यर्थ में ही बोल रहा है, जैसे कि मान लीजिए पड़ोस में पौधे लगे हुए हैं, मन देखकर
मानो शर्मा जी, गुप्ता जी, जो भी होते होंगे, उनका घर देखकर कुछ कह रहा है। हम जहाँ कुछ कर नहीं सकते, या तो हम कुछ करें, और अगर नहीं कर सकते तो मन क्यों कह रहा है। अब ऐसे हर सब्जेक्ट पे हमें सोचना है। ये ड्रामा वंडरफुल है। बाबा कहते हैं कि हमेशा खुश रहना है, तो बच्चे खुश रहना चाहिए। ड्रामा देखो ना आप। पहले भी हमारी बात हो रही थी ना कि बाबा कहते वो जो सिनेमा देखने जाते हो ना, ड्रामा देखने जाते हो, पैसे भी खर्च करते, अपना ड्रामा देखो ना आप। ये चैतन्य ड्रामा चल तो रहा है उसको भी देखते हो, इसको भी देखो, परखो कि ये क्यों आया सीन हमारे सामने, और मुझे यहाँ पर क्या करना है। बस कुछ नहीं, बस यही 2-4 बातें हैं आज। यही तपस्या भी है कि हर पल अपने आप को सदा भरपूर रखना, खुशी से, शांति से, सुख से, प्रेम से, कि हर पल नहीं आपसे वाइब्रेट होता रहे ये। देखो कमाल है ना बाबा की, कि बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है। आपको लगता है आपने बाबा से कुछ लिया हो? बाबा, सबको पता है बाबा की बात, बाबा कौन है? हमारे प्यारे शिव बाबा, आप भगवान कहते हो। हाँ, उनसे सबने भर लिया कि नहीं भरा? प्राप्तियां हो गई हैं कि नहीं हो गई? अगर प्राप्तियां नहीं हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म, जितना डीप आप जाएंगे अपने अंदर, उतना ही आप गहराई से अपने आप को जब समझेंगे, परखेंगे, तो फिर एक खुशी उत्पन्न जरूर होगी। हाँ, अपने ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं, विकारों को दूर कर रहे होते हैं, तो गिल्ट भी आता है कि ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। तो वो पार्ट ऑफ दिस जर्नी है, ये रहेगी यात्रा में, ऐसा रहेगा। अपने आप को निकाल लेंगे धीरे धीरे बाहर, और फिर अपना ये जो कंटेनर है हमारा, खुशी का और सुख का, भरपूर, किसी को भी बांट सकें इतना भरपूर होना चाहिए। हाँ, इतनी जान भर दें, बल भर दें, आत्मिक शक्ति। कोई आए रोता हुआ और उसके अंदर बल भर दें हम, इतनी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ही हम एक संगठन, जो हमारा परिवार है, उससे सभी हिसाब किताब चुकतू करके हम उसको बल दे सकते हैं ना। विश्व एक परिवार है, भारत में तो हर आत्मा ये बहुत सुनती है। पर पहला परिवार, पहला विश्व तो हमारा परिवार अपना है, जहाँ पर आप हैं अभी। देखा गया कि परिवार के 4 लोग भी हैं जो आपस में, 5 लोग भी हैं जो आपस में नहीं है एक दूसरे के साथ। तो उसको हम कैसे अलाइन करें? तो पहले हम, देखो, जब बाबा से फर्स्ट टाइम हम मिले, जैसे उस टाइम भी, कुछ टाइम पहले भी हमारी ये बात हो रही थी तपस्याओं में, कि वो कितना पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, कि हम उससे जब मिले तो हमारे सारे दुख उसने ले लिए ना, सुख से हमें भर दिया। तो क्या आज आपने अपने आप को इतना भर लिया है कि आप अपने परिवार के सारे दुख को एब्जॉर्ब कर सको, कमियों में ना हो कि भाई मेरी बहू है, उसने ऐसा बोल दिया तो ये हो गया, बेटे ने ये कह दिया, पिता ने ये कह दिया, पति ने ये कह दिया, बेटी ने ये बोल दिया, पड़ोसी ने ऐसा कह दिया, पड़ोसी ऐसा करता है। हर आत्मा बाबा की बच्ची है हमारे अंदर इतना हो कि ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर हम देखें, और जहां पर भी हैं, अल्टीमेटली तो देखो, अपनी रिकॉर्डिंग अच्छी बनानी है ना। अगर अभी भी उलझे हुए हैं कि रिश्तों में, शरीर शरीर में, कोई तो मकान में, तो फिर कैसे होगा? सोचो।
सोचना है, आज का समय सोचने का है और सोचकर एक काम और करना है। अभी नेक्स्ट आज का दिन और कल का दिन हम इसके ऊपर शाम को भी बात करेंगे, धारणाओं के ऊपर। हाँ, ड्रामा का ये सीन है, मेरा पार्ट है, बाबा ने बोला है, तो मुझे सोचकर समय भी बताना है कि किस समय आप सब मिल सकते हैं कंफर्टेबली, आधे पौने घंटे के लिए। तो हमें आज क्या करना है, छोटा सा काम क्या करना है, पहले तो आत्मा, ये पाठ पक्का देखो रिवाइज बाबा, फिर कुछ कुछ समय बाद ऐसे धारणाओं पे हमें ले आते हैं कि बच्चे धारणाओं पे पक्का काम नहीं है अभी। यूं तो देखो ये तपस्या ही है पूरी, कि मैं आत्मा, यहाँ से यहाँ से हम शुरू करें कि मैं आत्मा, मेरे आसपास सभी आत्मा, हर आत्मा का इस ड्रामा में वंडरफुल रोल है, मेरा भी वंडरफुल रोल है। मैं शिव बाबा का बच्चा, बच्ची, मुझे भगवान का पता चला तो सुख का पता चला, शांति का पता चला कि मैं आत्मा सुख में, शांति में आत्मा हूँ। वंडरफुल रोल है ना मेरा ड्रामा। तो क्या मैंने इसको मान लिया? क्या या तो फिर अभी भी हम उसी में ही लगे हैं कि उसने ये बोला, उसने ये कहा, मेरे को दुख हुआ, तो क्यों हुआ दुख? हाँ, दुख नहीं होना चाहिए था ना। आत्मा के गुण में तो दुख है ही नहीं। आत्मा तो सुख में है, शांति में है, फिर शरीर के ऊपर से हो जाता है कि मेरे ये हो गया, मैं रात को सोया नहीं, दिन को ये हो गया, पैर में ये हुआ, शरीर में ये हुआ, कमर में ये हो गया। आत्मा तो दुख स्वरूप है नहीं। बाबा ने समझानी दी है, कलयुग में इस समय अंतिम घड़ियां हैं, कलयुगी शरीर है, भोगना है तो भोगनी है, चुकतू करना है तो हंसी खेल से करो ना। क्यों रोते रहते हो सारा दिन? क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? कहीं वो तो मैं देखता हूँ बस शक्ल ही रोने वाली बनी है। 24 घंटे देखो कंप्लेन बॉक्स हो गए, जैसे ये हो गया था, वो तो होना है ना, इसमें क्या है, एंजॉय करो। ये तो होना है, पक्की बात है। क्यों क्यों होना है? क्योंकि जब तो होना है ना, जितना ज्यादा आगे हम बढ़ेंगे, अपने आप को मुक्त करेंगे, आत्मा फ्रीडम ले रही है ना। देखो पूरे कल्प का हिसाब किताब इस संगम में चुकतू होना है, राइट? जो भी किया हुआ है अभी यहीं पर होना है, तो इसमें दुख क्या है? तो खुशी वाली बात है ना, सब करके जाएंगे। इस बीच में क्या शिव बाबा याद रहते हैं? या ये याद रहता है कि आज मेरी कमर में दर्द था, आज रात को सोए नहीं थे, आज ये हो गया था, पड़ोसी ने ये बोल दिया था, घर वालों ने कुछ कह दिया था, हमें बुरा लग गया था। क्यों लगा बुरा? आपने लगवाया क्यों बुरा? संगठन है, बहुत सारी चीजें होती है ना, परिवार है, तो क्या हो गया, सब अपने अलग अलग हिसाब किताब लेकर आए ना। तो हमें तीन ड्रामा में तीन चीजें बहुत पक्की करानी है कि एक तो हिसाब किताब तो आने हैं, चुकतू होने हैं, इसके लिए तो बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए ना। जब भी कोई हिसाब अभी आता है ना, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। मेरे पिछले 6 महीनों से पैर सूजे हुए हैं, तो खुश हूँ बहुत कि अरे अच्छा है ना, खत्म होएगा, जल्दी खत्म होएगा। जब बाबा का आना होता है तो घंटे घंटे भर अगर बाहर बैठते हैं बाबा, तो नीचे वाला शरीर यूज नहीं होता, पैर बहुत सारे सूज जाते हैं। होता है ना, वंडरफुल है, पार्ट है, होने दो। कुछ और करेंगे भी, मानो आज इसको आयोडेक्स लगाएंगे या गर्म पानी करके, कुछ भी नहीं, और 2-4 दिन और परेशान करेगा, फिर क्या पता अब खत्म होने वाला हो। तो समझना है इस बात को भी कि आत्माओं के साथ
प्रकृति के साथ, हमारे मन के साथ हमारे हिसाब किताब चुप तो होने हैं। देखो मन, अगर हम आप बैठे ध्यान में, हम बैठे हैं बाबा के साथ और मन में अजीब अजीब कोई और बातें ख्याल आए, मानो आप खाना बना रहे हो या आप ऑफिस में हो, बैंक में हो, डॉक्टर हो, मुझे नहीं मालूम, जो भी हो, मन में अगर आपका मन आपका साथ दे ही ना, मानो पेशेंट को देख रहे हैं, मन कुछ और कहीं बात चल रही है, बैंक में कोई एंट्री कर रहे हैं, मन में कोई और बात चल रही है, तो फिर मन का हिसाब किताब है ना आपके साथ। रात को सोने गए और मन में कुछ और चल रहा है, गद्दा बहुत अच्छा है, रूम टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगा हुआ है घर में, आजकल तो बेड से महंगे गद्दे आ रहे हैं, वो भी लगा हुआ है, तो भी नींद नहीं है, तो हिसाब किताब है ना मन के साथ। चुप तो करो ना, तो क्या एंजॉय करो, कोई बात नहीं, सारी उम्र सोए हैं ना, ठीक है, 2 4 10 दिन नहीं सोएंगे तो क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा सच में। निकाल लो ये समय, बैठो अपने मन के साथ, पूछो क्यों आप भटक रहे हो, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी हो मन की, क्यों वो इधर उधर जाता है। सोने का समय है तो उसको सोने में लगना चाहिए ना। आप मानो कुछ लिख रहे हो तो उसको वहां लगना चाहिए ना, उसका समय है। आप कुछ काम कर रहे हो, पौधों की मतलब देखभाल कर रहे हो, तो मन कहाँ है, पौधों में है या कहीं और है, खाना बना रहे हैं तो वहां है या कहीं और है, चेक करो ना इसको। कब तक बस कंप्लेन बॉक्स बने रहेंगे हम। भगवान इस धरा पे आए हुए हैं और हम कुछ ना लें उनसे, तो फिर कौन किसकी गलती हो जाएगी जी। सुनने मात्र से नहीं होगा, धारण करना होगा। उठो और करो। अभी कई लोग तो सो रहे होंगे ना कुछ, देखो ये अच्छा है जैसे ऑनलाइन का ना, कैमरा ऑफ करो और मजे से जो करना है करो। जागो, देखो समय बहुत कम है, जागो, धारण करो हर बात को। तो आज अपनी हम चेकिंग करें कि हमने कौन कौन से, देखो इस शरीर का इस्तेमाल करो ये हिसाब चुकता करने के लिए। 3 हिसाब किताब हैं, आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ, मन के साथ। खुश हो जाओ, कोई आ रहा है ना हिसाब से, अरे वाह, वेरी हैप्पी हैप्पी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हिसाब आ रहा है ना, ऐसे वेलकम करो उसका ना, कि अच्छा आ रहा है, चलो ठीक है, इसको मैं ठीक करूंगा ना। ड्रामा में आ गया सीन, चलो मैं ठीक करूं। अपनी शक्ति का पता चलेगा ना, क्यों ऐसे कमजोर बुजदिल लोग के बैठना है। उठो ना, हाँ? बाबा आए, शिव बाबा आए हुए हैं, अभी नहीं बैठो, ऐसे टाइम नहीं है इतना। अपने को इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना सुख शांति प्रेम भरो, हर पल आपसे हुए निकलना चाहिए। अभी बहुत हो गया बुरा लगना, अच्छा लगना, ये सब छोड़ो, आप आगे बढ़ो। हम्म तो फिर क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, आज हम ये करेंगे कि कौन कौन से हिसाब बाकी रह गए हैं चेकिंग करेंगे। जैसे हमें इस जीवन में जितने भी रिश्ते मिले, क्या हमारा रिश्ता उनसे कैसा है, चेकिंग करेंगे। ठीक है, अभी वो कोई कैसा भी हो, किसने कुछ भी किया हो, मेरा तरफ से उसके लिए क्या एनर्जी जाती है, और अगर वो ठीक नहीं है तो उसको ठीक करेंगे। अच्छा, ड्रामा अभी बात होती ना, ड्रामा ड्रामा वंडरफुल है, हमें वो ही मिलता है जिसके साथ हमारा हिसाब है, अंत का समय है, चल रहा है, लास्ट है ना ड्रामा में, समय नया शुरू हो चुका है अब। हम्म, तो फिर सबकी चेकिंग करो, पहला। दूसरा, प्रकृति के साथ हिसाब किताब शरीर के रूप में आने हैं, वो तो आने ही है ना, चेकिंग करो। फिर मन का हिसाब किताब,
अगर नींद नहीं आ रही, मन साथ नहीं दे रहा, अच्छा मन नेगेटिव भी सोच रहा है, मानो कोई भी सिचुएशन है मन नेगेटिव सोच रहा है, तो ये तो तमो प्रधानता है। हाँ, अब तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर बढ़ना है। तमो अर्थात पत्थर, कड़क संस्कार, काले संस्कार, आयरन एज यानी कि लोहे के समान कड़क पत्थर, और वहां से अपने आप को सतो प्रधानता की ओर मोड़ना है। तो चेक करो कि मन में क्या चलता है। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे थे, कुछ सामने देख रहे हो, तो मन के अंदर मन क्या बोल रहा है, कौन सा संकल्प है। देखो आज हम अपने आप से नेगेटिव बातें बहुत करने लगे हैं। मेरे सामने पिछले 6 दिनों से कुछ दृश्य चल रहा था, इतना ज्यादा नेगेटिव, वो अपने को कभी पॉजिटिव बात करते ही नहीं है, नेगेटिव भी करते हैं। देखो उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, मेरा ये हो गया, वो। सोचो कितना बड़ा हिसाब किताब है मन से, कि मन आपका नेगेटिव सोच रहा है। अब वहां से उसको लेकर आओ यहाँ तक कि वो बस पॉजिटिव ही सोचे। ये पूरी यात्रा ज्ञान की है। शिव बाबा आए हुए हैं, समय बहुत कम है। वो आके चले गए और हमने कुछ नहीं करा, बहुत पछताना पड़ेगा। धर्मराजपुरी का पाठ तो शुरू हो चुके हैं लगभग। कोई अब आपको बोले ना कि चलो मूवी देख कर आते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, देखो भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, उसको समझाओ। भगवान को ऐसे मुंह नहीं दिखाया जा सकता। भगवान को मुंह दिखाना है तो बिल्कुल बाबा आए हैं, उनका कर्तव्य है कि हमें पावन पवित्र बनाना, पत्थर से सोना बनाना, लोहे से सोना बनाना, ये मुंह दिखाना है कि बाबा आए और हम बाबा के प्यार में बाबा जैसे बन जाएं, और अपने परिवार की, मानो आप परिवार में हैं अभी कहीं पर भी, उसको भी इतनी सुंदर पालनाएं दे सकें कि हम उसको भी उस सच्चे साथी भगवान से, जो हमें सत्यम शिवम सुंदरम बनाने आया हुआ है, उसको भी दिखाएं, उसको बतलाएं, महसूस एहसास कराएं कि देखो भगवान से हमें इतनी प्राप्तियां मिली हैं, हुई हैं। ये थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि तुम 5 बजे उठ के ऑन करते हो, शोर करते हो, होता तो कुछ है ही नहीं, उतना ही तो गंदा सोचते हो। बोलते भी होंगे ना, कुछ करना है ना उसके लिए, ऐसे थोड़ी निकल जाना है। तो फिर अभी तो पहले तो ये काम करना है, आज लिखना है सारी चीजों को, कहाँ पे क्या चीज है जो मानो मन नेगेटिव सोच रहा है। मानो एक छोटी सी गांठ हो गई, अभी थोड़े दिन पहले मैं, मुझे कोई मिला, उसके कंधे पे गांठ हो गई, उसने क्या सोचा मानो कि मेरे कैंसर हो जाएगा। कितना अच्छा सोचा ना, अच्छा ही बोलना पड़ेगा ना, ये है मन। और कमाल की बात बोलूं, 3 महीने पहले की बात है, कैंसर हो गया है, कल शाम को बताया उन्होंने मुझे। मैंने बोला फिर अब क्या करेंगे, तो अभी क्या करूं। मैंने कहा तब तो बोला था क्लास ज्वाइन करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इतना ही, टाइम नहीं है। अभी देखो टाइम होलसेल में आ गया ना, हॉस्पिटल बैठो, ये करो, वो करो। मन ने देखो क्या बोला, कैंसर हो जाएगा, हो गया। फिर मन का साथ देखो, हिसाब किताब कितना है। मन ये भी तो बोल सकता था, हाँ गांठ है, कोई नहीं, अभी 4 दिन में ठीक कर दूंगा इसको। अच्छा जरा सा कुछ हो जाता है ना, थोड़े दिन पहले मुझे कोई मिला, वो बोलता है कि मेरे ना टॉयलेट बहुत येलो आ रहा है, मेरे को शुगर हो गई। मैं शुगर कैसे हो गई, कोई कुछ नहीं है, ठीक हो जाए, कुछ भी नहीं है, आप पानी ज्यादा पीजिए, ये करिए। नहीं, पक्की बात है, मेरी फैमिली में भी शुगर है। अभी देखो शुगर हो गई, तो फिर क्या बोलेंगे, अभी क्या करूं मैं, अभी क्या करोगे, अब क्या बोलूं। बधाई हो, यही बोलना पड़ेगा ना, क्यों क्यों बधाई हो, क्यों बोलना, जो आपने सोचा वो हुआ। सोचो तो सही क्या सोचते हो। हम्म?
इतना मन को पता है पावरफुल है, तो नेगेटिव क्यों सोचना है, पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो ना। पर नेगेटिव से पॉजिटिव आने तक ये बीच का जो रास्ता है, यही है तमो से सतो आने का। बाबा के सहारे बगैर होगा नहीं, संपूर्ण समर्पण के बगैर होगा नहीं। अंतिम मार्ग है, समय कम है, तो अभी करना पड़ेगा ना, तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, करो। आज बाबा कहे कि बच्चे कोई तपस्या नहीं है, पर ये सारी ही तपस्या है, धारणाओं पे काम करना है, यही बात बतानी है। आज का यही पाठ था मेरा, मैंने बता दिया। अब आप सब मुझे बताओ कि शाम को कब मिलना है कि नहीं मिलना है, ये भी मेरी 2 दिन की ड्यूटी है। शुरू करिए काम अपने ऊपर, समय यूं ही निकल जाएगा। मिलना तो है ही है। तो कितने बजे का रखेंगे समय बताइए। आज संडे है, आज दे सकते हैं टाइम। हाँ हाँ कल भी कितने बजे का, सभी बोलिए। देखो कब तक शांत बैठे रहोगे आप लोग। अपने आप को मुक्त कराओ इन सभी चीजों से, फ्रीडम में आओ, अपनी हर बात रख सको अच्छे से। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो पर्सनल क्लासेस भी शुरू हो रही हैं हमारे यहाँ, 1-to-1, वो बताओ। पर अब आगे बढ़ो बस, कुछ भी करके, मुझे नहीं पता कैसे करोगे आप लोग। मेरे से जो चाहिए ले लो, मतलब ऐसा तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ थोड़ी बहुत जो बाबा ने मुझे रास्ते दिए, गाइडेंस दिए, वो तो हमेशा है देने के लिए, मेरे पास वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर अपने आप को आगे बढ़ाओ बस, अब चुपचाप मत बैठो, बढ़ो आगे। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करोगे, पर अब आपको करना है। हमें मतलब मेरा चाहे प्यार समझ लो, चाहे कुछ भी समझो, जो आपका मन करे बोलो। कितने बजे मिलोगे, क्या चाहिए मेरे से आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सुख शांति प्रेम में लाने के लिए। हर पल हमेशा चेयरफुल रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे टांग कट जाए, इतनी शक्ति है। 3 बजे से मिली है। चलो सब बताओ, सब बताओ अपना टाइम, खाली एक नहीं, जिसमें सब कंफर्टेबल हो उसमें बीच का समय निकालो। 3 की जगह 4 ठीक रहेगा, आदमी के दिन का काम करने के बाद। चलो सब बताओ, सब बताओ, फिर एक टाइम पर आओ, खुद खुद डिसाइड करो सब लोग मिलकर। कब तक चुपचाप बैठे रहोगे, बोलो ठीक है, बोलो। ठीक है टाइम, ठीक है। 4 बजे का, हाँ जी, 4 बजे का ठीक है। 4 बजे का ठीक है टाइम। 4 बजे का ठीक है, सभी बोलो भाई। सब अपने माइक में देखो, यहाँ देखता हूँ कितने लोग हैं। 4 बजे का ठीक है। 4 बजे ठीक है। जी 4 बजे का समय ठीक है। हेलो, 4 बजे और कौन रह गया जो नहीं बोल रहा है? ललिता दीदी, आपके यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है माइक्रोफोन में। जी भैया, इसमें आ रहा था बहुत, नहीं आपकी ललिता आवाज भी दीदी, बीच बीच में कट रही थी। यहाँ इंटरनेट का दिक्कत चल रही है दीदी, 2 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसी हो रही है कि बीच में आवाज कट रही है। हाँ जी, और बताओ, 4 बजे ठीक है 4 सभी बजे का को? ठीक है भैया। हाँ जी, जी बोलिए। 4 बजे का ठीक है। ऊपर में शकुंतला दीदी, सिद्धनाथ भैया, क्या बात है, इधर आर्या भी है। 4 बजे सबको ठीक है? हाँ भैया 4 बजे ठीक है। ठीक है सिद्धनाथ भैया। 4 बजे कैसी क्लास होगी? 4 बजे कुछ कुछ धारणाओं के लिए बातें करेंगे भैया, बात करेंगे धारणाओं पे कहाँ अटक रहे हैं, वो भी अगर कुछ पॉइंट्स आपके पास हैं तो वो भी उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि जर्नी पे हम चल तो रहे हैं, पर कहीं बीच में कुछ एक छोटी सी चीज आती है जहाँ अटके रहते हैं, तो वहां से हम आगे अपने आप को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में, कहीं पे किसी के कोई भी सवाल हो किसी चीज से भी रिलेटेड, तो सब मतलब
और इसमें भी अगर यहाँ नहीं तो 1-to-1 भी चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। हर चीज जो है अब आपके हाथ में है कैसे करना है। शकुंतला दीदी कुछ कह ही नहीं रही, क्या बात है दीदी, कहाँ पर हो आप? सो गए क्या? सो रहे हो लगता है मुझको ऐसा है। अब हंस रहे हो कि ऑन करो, बताओ सो रहे हो कि जागे हो? चंदा दीदी कुछ कह रहे हो आप? चंदा दीदी का माइक्रोफोन ऑन हुआ है। हाँ जी भैया, मैं हाँ जी बोलो जी। आज मुझे 4 बजे टाइम नहीं मिलेगा। आज 4 बजे नहीं मिलेगा तो कब आपको टाइम मिलेगा बताओ? आप कितने बजे हो घर, मतलब वहां पर? हाँ, कल तो 4 बजे टाइम मिल जाएगा। आज कुछ बाहर जाना है इसीलिए टाइम आज नहीं बाहर जाना है, मिलेगा। कोई बात नहीं, कल वाली ज्वाइन करना, फिर कोई बात नहीं। सबका 4 बजे का सेटअप हो गया, कोई बात नहीं है, कल ज्वाइन करना 4 बजे। अच्छा अभी बोलते हैं और जो भैया, जो अभी तो पेपर इतना कड़क आ रहा है, पूछो मत आप। वो तो आएगा दीदी, वो आएगा। और आपको इसमें पर्सनल हेल्प चाहिए तो समय बताओ अपना कोई भी, और कोई ना कोई आपके यहाँ से रोज हाफ एन आवर, जितना भी समय आपको चाहिए, हम तो जितने भी दिन, आप सबके लिए, नॉट अबाउट चंदा दीदी, सब के लिए। हाँ जी बताओ, जो भी समय आप फोन पे मुझे बता देना, या मम्मी को, किसी के, जिसका भी नंबर आपके पास है किसी को भी बता देना, ठीक है? आपका ही नंबर है मेरे पास तो। तो फिर मुझे बता दो या फोन पे बता दो, जैसा आपको अच्छा लगे, जी भैया। ठीक है? और कौन, कहीं पर भी, जहां पर भी आप अटक रहे हैं, कहीं भी, किसी भी केस में, कुछ भी पेपर में, कोई भी ऐसी बात जो क्लियर नहीं कर पा रहे हो मन से, कोई भी ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही है ना, अब टाइम है कि आप आगे बढ़ो। तो जहां भी हेल्प चाहिए वो लेनी है, अब हेजिटेट नहीं करना। यहाँ पर सभी हैं, तो सभी ने जितनी भी, जो भी आप समय, हाफ एन आवर का, 40 मिनट्स का, नॉट इवन 40 मिनट, आप 20 मिनट का समय भी देना चाहते हो तो लीजिए। पर आगे अब बढ़ना है। बाबा देखो रोज आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो पीछे नहीं रहना है किसी भी हाल में। कोई कुछ और कहना चाहता है? शकुंतला दीदी की तरफ से मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात है? माइक्रोफोन भी नहीं ऑन हो रहा है। आप हो वहां पे दीदी? कैमरा ऑन हो गया। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कि आज 4 बजे का समय ठीक है? हाँ सही रहता है। सही रहता है? आप सही हो? पूरे पूरे? नहीं पूरे तो नहीं। पूरे नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? चलो, तो फिर मुझे एक टाइम फिक्स करके बोलो कि आप कब समय दोगे, ताकि पूरे हो जाने चाहिए। जब तक बताओगे कौन से टाइम पे मिलोगे, मैसेज में बताना, फोन पे नहीं तो मैसेज में, पर बताना है। हम सब, जितने भी हम सब हैं, किसी को भी यहाँ आपको जरूरत है, मेरी जरूरत है, या जिससे भी आप इस परिवार से कंफर्टेबल हैं बात करने में, अपना समय निर्धारित करो, बताओ और आगे बढ़ो। कहीं पर भी, कुछ भी, जहां पर भी लग रहा है, किसी भी सब्जेक्ट पे लगता है, हाँ, कोई भी हिसाब किताब जो आ रहे हैं वो चुकतू करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपना मैसेज करके टाइम बता दो। जिस नंबर से जो आप लॉग इन करते हो, 989989, वो व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पे भी बता सकते हो, है ना? कई बार होता है कि नंबर कौन सा है, क्या है, नहीं पता, तो उस पे नंबर पे आप बताओ। फिर शेड्यूल हम लोग बनाकर, आप एक आध दिन का समय भी दो हमें, सारे शेड्यूल रेडी होंगे, कौन कैसे, कहाँ,
हम सब आप सबकी हेल्प करने को तैयार हैं। सेवा है ये, बाबा ने हमें ये पाठ दिया है। बस आप आगे बढ़ो इस यात्रा में, पीछे नहीं रहना है। समय देखो निरंतर बहुत फास्ट रीति से चल रहा है। मुझे नहीं पता कि आप बाहर किस तरफ आप तक चीजें पहुंचती हैं कि नहीं, पर देखो समय निरंतर, बाहर नजारे बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, नॉट अबाउट कि बाहर क्या हो रहा है। कलयुग खत्म हो रहा है, ये नजारे नजर आ रहे हैं। सतयुग की स्थापना भी हो रही है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं ना। देखो कलयुग खत्म हो रहा है, ये नजर आने लगा है, पर बाहर आत्माओं को पता ही नहीं कि सतयुग आ रहा है, तो वो परेशान है। आपको मालूम है कि सतयुग आ रहा है, पर वो नजर नहीं आएगा अभी। देखो क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, गुप्त रीति से सारी तैयारियां हो रही हैं, चल रही हैं तैयारियां। कलयुग को पता भी नहीं चलेगा कि सतयुग आ गया, और कलयुग ऐसे खत्म होता चले जाएगा बाहर से। वो अब आप सबको नजर आ रहा है, तो आप अपने आप को यहाँ से यहाँ लाओ, मन से अंदर से पहले लाना होगा। तो इसमें कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी जरूरत है तो जिस नंबर से आप लॉगिन करते हो उस पे आप व्हाट्सएप करो, बात करो और अपने आप आगे बढ़ो। बस आज इतनी बात है, और वैसे हम शाम को 4 बजे मिलते हैं। ठीक है जी, किसी को कुछ कहना है, कोई बात? अब आगे बढ़ो, शिव बाबा आए हुए हैं, अपने को प्राप्तियों से भरो, समय नहीं निकालो। बहुत हो गया, आपने बहुत जी लिया अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, समाज के लिए। अब इसमें से कुछ समय अपने लिए भी निकालो। देखो आप भरपूर होगे ना तो सबको सब कुछ दे पाओगे। बच्चों को भी, फैमिली को भी, समाज को भी, सबको दे पाओगे। आप खाली होगे तो किसी को कुछ नहीं दे पाओगे। और खाली होना और भरना, यहाँ पे मैं किसी भी स्थूल वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम से अपने को भरने की बात कर रहा हूँ। ये आपके अंदर होगा तभी किसी को दे पाएंगे। इसी को भरना है, और इनमें से किसी भी चीज की कहीं पर भी अटक रहे हैं तो बात करनी है। अब हेजिटेट नहीं करना है, कब तक करते रहोगे, इसीलिए बात करें। चलिए आज मुझे बस इतनी बात करनी है। हम मिलते हैं शाम को 4 बजे, और अपनी ये जो प्रैक्टिकल यात्रा है, बाबा की जितनी भी समझानी है, प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में कैसे लेकर आए, हमें अब बात सब उस पे करनी है। कोई कुछ कहना चाहता है माने से?